लाइफ इन चेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम एक नया श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, अटैकिंग द किंग। दोस्तों, ओपोनेंट का किंग के ऊपर अटैक करना किसे मजा नहीं आता है, लेकिन सभी खेल में हमें किसी न किसी समय ओपोनेंट का किंग के ऊपर अटैक करना ही है, क्योंकि चेस खेल का जो असली मकसद है वो है ओपोनेंट को चेकमेट करना। तो चलिए आज से हम कुछ बहुत अच्छा गेम्स देखते हैं, जहां पर किसी न किसी अच्छे खिलाड़ी कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके अपना ओपोनेंट को शह मात करता है। तो आज का खेल सोवियत संघ के एक मशहूर खिलाड़ी पॉल केरेस, उनके साथ हंगरी के एक और विख्यात खिलाड़ी इश्तवान बिलेक का बीच में है। और ये गेम 1960 में खेला गया था पूर्वी जर्मनी का लेप्जिग शहर में। ये एक टीम चैंपियनशिप था सोवियत संघ और हंगरी के बीच में, जो उस समय दोनों बहुत अच्छा चेस नेशन हुआ करते थे। उनका बीच में एक मुकाबला था, टीम चैंपियनशिप, उसमें ये गेम खेला गया था। तो चलिए हम जल्दी जल्दी ओपनिंग देख लेते हैं, कैसे करके व्हाइट पॉल केरेस ने एक आक्रामक पोजीशन बनाया। शुरू में उन्होंने E4 खेला और बिलेक, जो सबसे पॉपुलर डिफेंस है सिसिलियन डिफेंस, उसका इस्तेमाल किया इस गेम में। नाइट F3 के बाद D6, और ये जो ओपनिंग के मूव्स है ये बहुत ही कॉमन मूव्स है, काफी खिलाड़ी खेलते हैं। और E6 के बाद इस पोजीशन को शेवनिंगन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ब्लैक का मेन मकसद है यहाँ पर कि बीच में ये चारों स्क्वायर्स को अपना पॉन्स से कंट्रोल करते हैं, और व्हाइट के पीसेस सेंटर में है। व्हाइट के पास थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज है, लेकिन ब्लैक चूंकि सेंट्रल कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहा है, व्हाइट के पीसेस को और आगे बढ़ने से रोक रहा है। चलिए देखते हैं अगला कुछ मूव में कैसे ये गेम व्हाइट कैसे अटैक बिल्डअप करता है। व्हाइट ने बिशप E3 दिया, अपना मोहरे को निकाला, A6 F4। ये मूव का मेन आइडिया है कि किसी समय व्हाइट E5 अथवा F5 का तैयारी करता है, दोनों के लिए अपना पॉन्स बीच में लाया। और ऑफ कोर्स ये F4 के माध्यम से E5 स्क्वायर का कंट्रोल भी व्हाइट का बना, और भविष्य में कभी F5 खोल सकता है अपना रुक के लिए। तो F4 भी बहुत कॉमन मूव है, सिसिलियन में प्राय देखा जाता है इस टाइप का मूव्स। तो ब्लैक ने यहां क्वीन C7 खेला। हम अगर पोजीशन की इम्बैलेंस की बात करते हैं यहाँ पर कि ब्लैक को क्या मिला, व्हाइट को क्या मिला। अवश्य व्हाइट को थोड़ा स्पेस मिला, ब्लैक के पास सेंटर में ज्यादा पैदल है, और ब्लैक के पास ये C फाइल है जिसके सहारे ब्लैक बहुत अच्छा काउंटर अटैक कर सकता है व्हाइट का पोजीशन में फ्यूचर में। लेकिन व्हाइट के पास थोड़ा सा स्पेस है और थोड़ा सा डेवलपमेंट का बढ़त है। तो व्हाइट ने यहां पर एक बहुत ही जोखिम भरा मूव, एक रिस्की मूव लेकिन इंटरेस्टिंग मूव है, G4 खेला। ये G4 का आइडिया है, चूंकि व्हाइट के पास स्पेस ज्यादा है, व्हाइट कोशिश करेगा कि G5 करके ये जो नाइट है इसको F6 स्क्वायर से निकाल देगा, हटा देगा, ताकि ये नाइट ये D5 और E4 जो दो अच्छे सेंट्रल स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, इससे हट जाएगा नाइट। तो G4 वैसे काफी रिस्की है। काफी प्लेयर्स यहां पर बिशप E2 या क्वीन D2 कुछ भी मूव्स खेलते हैं यहां पर, लेकिन G4 अवश्य थोड़ा सा जोखिम भरा मूव है। ब्लैक ने यहां तुरंत D5 दिया, और ब्लैक हटने के पहले व्हाइट का सेंटर चैलेंज किया। अवश्य ब्लैक का आइडिया है, अगर व्हाइट यहां ED मारता है, ब्लैक यहां नाइट से D5 मारेगा, और ये एक्सचेंज होने के बाद हालांकि ये D5 पॉन थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन व्हाइट का E4 स्क्वायर जो है वो भी कमजोर रहेगा, क्योंकि ये E4 स्क्वायर का कोई
पॉन का बैकिंग नहीं है, पॉन का कोई कवर नहीं है। इसके अलावा ये D5 मूव वैसे आज के डेट में कोई अच्छा ग्रैंड मास्टर शायद ना खेले। कारण ये है कि व्हाइट इसका नेक्स्ट मूव में E5 और सेंटर को बिल्कुल बंद कर दिया। तो अभी चेस का थ्योरी का जितना डेवलपमेंट हुआ है उससे अधिकतर खिलाड़ी D5 तुरंत न देके E5 और D5 ये दोनों पॉन ब्रेक्स का एक ऑप्शन रखा करते हैं। तो यहां पर अवश्य नाइट C6 अथवा सिंपली बिशप E7 शायद बेहतर मूव है। व्हाइट G5 अवश्य व्हाइट को थोड़ा अटैक मिलेगा, लेकिन एन वक्त पर ब्लैक भी E5 या D5 ब्रेक का इस्तेमाल करके पोजीशन को ओपन करके काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन जिस समय ये गेम खेला गया था उस समय थ्योरी उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, और इन्हीं गेम के माध्यम से हम बाद में ब्लैक का डिफेंस को इंप्रूव किए हैं। तो ब्लैक ने D5 दिया और व्हाइट तुरंत E5 देकर ये सेंटर को क्लोज कर लिया। क्लोज करने का फायदा ये हुआ कि अब ब्लैक का ये जो बिशप है ये बिल्कुल ही बंद पड़ गया है, न ये डायगोनल, और ब्लैक अगर फियंचेटो भी करता है तो भी ये बिशप D5 में रुक जाएगा। अब देखिए दो मूव पहले यहां पर ब्लैक का E5 करने का भी एक प्रोविजन रहता है, कभी भी कर सकता है। तो उस केस में ये बिशप खेल सकता है लंबा डायगोनल में, और D5 का भी ऑप्शन हमेशा ब्लैक का बना है यहां पर। लेकिन जल्दबाजी में D5 E5 नाइट D7, और यहां एक बहुत ही व्हाइट ने A3 किया रेस्ट्रिक्टिव मूव बिशप, ताकि B4 से ना निकल पाए। और ब्लैक ने यहां पर एक ऐसा मूव दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि हम सीख सकते हैं क्यों ये मूव उतना अच्छा नहीं है। तो ब्लैक ने G5 एक मूव दिया, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि ब्लैक चाहता है व्हाइट का ये पॉन यहां न रहे ताकि E5 पॉन कमजोर पड़ जाए। अगर व्हाइट E5 या F5 या FG कुछ भी करता है तो ब्लैक ये पॉन को मार सकता है E5 का। तो इसलिए ब्लैक ने G5 दिया, लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा मूव है, बहुत ही रिस्की मूव है, इसलिए कि बिना पीसेस डेवलप किए पोजीशन को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जो यहां पर ब्लैक अचानक क्लैश में चला गया, ब्लैक डायरेक्टली लड़ाई में जंग में डायरेक्टली अपने पीसेस को ओपोनेंट के पीस से लड़ गया, लेकिन बिना पीस को डेवलप किए। खास करके ये बिशप्स आप देखिए, ये बिशप, ये नाइट, ये रुक, ये बिशप, ये रुक, करीब सभी पीसेस घर में बैठे हुए हैं। और यहां से व्हाइट ने जिस ढंग से रिएक्ट किया वो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, और हम सीख सकते हैं व्हाइट किस ढंग से किया और कैसे अटैक कैरी किया। व्हाइट ने यहां F4 चला। व्हाइट चाहता है कि ये F लाइन से फ्यूचर में अटैक हो और FE E6 के ऊपर दबाव बनाया। ब्लैक ने यहां E5 कैप्चर किया, व्हाइट पॉन सैक्रिफाइस किया था। और अब ध्यान दीजिए, सैक्रिफाइस जब भी हम कहते हैं, यानी कि किसी भी मोहरा या पैदल को जब हम त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, ओपोनेंट को कटा देते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है चेस में कि हम कुछ कटाते हैं कुछ ज्यादा प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर व्हाइट ने E5 कटाया, क्या पाने के लिए? ई फाइल पाने के लिए। ये जो पैदल व्हाइट का ई फाइल में नहीं है उससे ई फाइल खुल गया, और फ्यूचर में उसी ई फाइल से व्हाइट अटैक करेगा। और किसके ऊपर अटैक करेगा? ओपोनेंट का किंग के ऊपर अटैक करेगा। तो चलिए हम देखते हैं केरेस कैसे ये अटैक जारी रखता है। पॉल केरेस ने क्वीन E2 दिया, जैसे मैंने कहा था ई फाइल खोल दिया पॉन सैक्रिफाइस करके। ब्लैक ने नाइट C6 अपना पीस निकाला, और यहां एक बार फिर से लॉन्ग कैसल। दूसरा बहुत अहम मतलब मुद्दा यहां पर सीखने का वो है कि आप देखिए कैसे करके रुक को भी हम सेंटर में लाए। तो अब ई फाइल और डी फाइल दोनों लाइन खुल गए
ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, और ओपोनेंट का टारगेट क्या है? किंग। यहां पर ब्लैक ने बिशप E7 दिया, व्हाइट बिशप G2, एक बार फिर से व्हाइट रुक E1 का तैयारी पे है, और बिशप भी ये जो वीक स्क्वायर है D5 पे अपना निगाह बनाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी समय EF मूव ब्लैक नहीं कर सकता है। किसी भी समय ब्लैक अगर EF करता तो व्हाइट नाइट को ये D5 पॉन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो यहां पर ब्लैक ने बिशप E7 दिया, व्हाइट बिशप G2 दिया, और ब्लैक अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा। अगला मूव में ब्लैक ये किंग लेकर क्वीन साइड में कैसल करके भाग सकता है। रिलेटिवली अगर आप किंग साइड में भागेंगे तो किंग साइड में किंग थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉन G5 में बढ़ चुका है, और ये किंग तक पहुंचना ज्यादा आसान रहेगा व्हाइट के पीसेस के लिए। इसलिए ब्लैक का आइडिया है क्वीन साइड कैसल करेंगे। लेकिन कैसल का ठीक पहले यहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट चाहता तो रुक E1 कर सकता था, लेकिन इन दैट केस ब्लैक कैसल कर लेता, और फिर किंग जो वीकनेस है वो नहीं रहता। तो व्हाइट ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा मूव दिया, वो है बिशप D5। तुरंत उसने सैक्रिफाइस किया। एक बार फिर से सैक्रिफाइस का मेन मकसद है कुछ ज्यादा प्राप्त करना। और क्या यहां पर व्हाइट पा रहा है अपना बिशप कटाने के बदले? ये दोनों फाइल्स खोल दिया है। पहले व्हाइट का पॉन्स नहीं थे, अभी ब्लैक का पॉन्स भी नहीं है। दोनों फाइल्स खोल के, और बिल्कुल टाइमिंग भी बहुत सही है, क्योंकि क्वीन पर अटैक किया व्हाइट ने। तो ब्लैक क्वीन D6, क्वीन को मूव किया। व्हाइट ने यहां पर नाइट से C6 मारा। क्यों? क्योंकि अपना रुक को खोला, ये D फाइल को ओपन किया अपना ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, और बिशप C6। यहां एक बार फिर से व्हाइट ने एक बहुत ही शानदार मूव दिया, बहुत सिंपल मूव लेकिन बहुत अच्छा मूव है, वो है बिशप को C5। तो आपने देखा हर मूव यहां पर D फाइल खोलने के लिए नाइट को हटाया खुद का, और E फाइल खोलने के लिए खुद का बिशप हटाया। ये सैक्रिफाइस तो है, लेकिन बहुत ही एक मूव के लिए सिर्फ। अगर ब्लैक यहां पर क्वीन C5 मारता है, व्हाइट भी E5 मार देगा। ये क्वीन का जो E5 पे डिफेंस है उसको हटा रहा है, और ये बिशप C5 से E फाइल व्हाइट ने खोला। तो यहां ध्यान देने की बात है कि व्हाइट ने यह भी कंसिडर किया था कि ब्लैक अगर बिशप B5 खेलता है, बिशप B5 पहले इंटरमीडिएट क्वीन पर अटैक करता है, और व्हाइट के लिए शायद यहां पे बेस्ट मूव क्वीन वापस जाना है। और इस केस में एक बहुत ही अच्छा डिफेंस ब्लैक का, नाइट D3 चेक। व्हाइट यहां पर रुक D3 मारेगा, और फिर क्वीन C5। तो ये मूव का सीक्वेंस से बेसिकली ब्लैक ने E फाइल तो खुला है, लेकिन क्वीन को पीछे कर दिया, और बिशप से ये रुक पर अटैक है। लेकिन यहां पर व्हाइट का एक बहुत ही अच्छा मूव है B4, जो केरेस ने देखा, और बाद में उन्होंने इस गेम का एनालिसिस में उन्होंने कहा था कि B4 एक बहुत ही शानदार मूव है, क्योंकि पहले ये क्वीन पर अटैक है। क्वीन को इसके बल पे, इसका डिफेंस पे रहना ही है, क्योंकि अदरवाइज व्हाइट क्वीन E7 मात कर देगा। तो क्वीन D6 ओनली मूव, और उसके बाद नाइट E7। ये शानदार मूव इसलिए कि क्वीन को D6 करवा के ब्लैक को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है D3 मारने का, क्योंकि नाइट हट के C8 पे डिस्कवर चेक लगाएगा। और अब देखिए ध्यान से, E1 से E8 पे चेक है, और D6 क्वीन अगला मूव में मर जाता है। तो इसलिए ये B4 मूव जो इंटरमीडिएट मूव है, वो एक बहुत शानदार मूव था। आप भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज अवश्य दिमाग में रखिए कि कभी भी कैलकुलेशन में जब आप अगला पोजीशन इमेजिन करते हैं, तो इंटरमीडिएट मूव यानी कि कोई मूव देने के पहले बीच में एक यूजफुल मूव इंसर्ट करना, ये ध्यान में अवश्य रखा कीजिए। तो यहां पर मेन गेम में क्वीन से C5 ब्लैक ने कैप्चर किया, और व्हाइट ने क्वीन से E5 कैप्चर किया।
यहां भी व्हाइट पीस डाउन है, लेकिन किंग ना किंग साइड ना क्वीन साइड भाग पा रहा है, क्योंकि व्हाइट E7 कैप्चर करके, सॉरी, अगर यहाँ क्वीन साइड कैंसिल करता है व्हाइट नाइट E7 चेक, और अगला मूव में ब्लैक का क्वीन भी मार देगा, और द सेम विथ किंग साइड कैसल। तो इस पोजीशन में एक पीस डाउन, लेकिन किंग बीच में है, भाग नहीं पा रहा है। तो ब्लैक ने यहां पर F6 दिया, व्हाइट ने नाइट F6 मारा, ब्लैक किंग F7 दिया। तो F6 देने का मेन कारण है कि किंग को कम से कम, किंग के लिए एक घर बनाया ताकि किंग भाग सके और रुक्स को कनेक्ट कर सके। व्हाइट क्वीन E6 चेक दिया, ब्लैक किंग F8, और उसके बाद व्हाइट ने रुक HE1। तो व्हाइट लगातार अपने पीसेस को काफी मजबूत स्ट्रांग बना रहा है। सिर्फ चारों पीस व्हाइट का फुल एक्शन में है, ब्लैक का दोनों रुक बिल्कुल एक्शन में नहीं है। यहां पे ब्लैक ने रुक D8 दिया, और एक्सचेंज के बाद व्हाइट एक आसान सा विन, व्हाइट चाहता तो शायद यहां पर क्वीन D7 भी कर सकता था, लेकिन नाइट D7 और भी आसान मूव है, चेक, और क्वीन भी अटैक्ट। ब्लैक ने बिशप से D7 मारा, और व्हाइट क्वीन से D7। अब ये चेक, ये मात बचता नहीं है ब्लैक के लिए, शायद एकमात्र मूव है बिशप E7, और व्हाइट यहां पर F6 करके बिशप को हटा के E8 पर मात करता। तो यहां पर जब व्हाइट ने नाइट D7 चेक दिया, ब्लैक ने यहां पर रिजाइन किया। तो मित्रों, एक छोटा सा खेल, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कैसे करके व्हाइट ने अपना ओपोनेंट के किंग के ऊपर, किंग के सामने जो लाइंस थे उन लाइंस को खाली किया, खास करके ई फाइल और डी फाइल। और एक और बहुत बड़ी सीख इस गेम से, टाइमिंग। ब्लैक का किंग जिस समय भागने वाला था, बिल्कुल उसके पहले ही व्हाइट ने किंग को रोकने के लिए अपना बिशप सैक्रिफाइस करके किंग को